दिखाई दे रहा है सबको? यस ओके, सो ये जो सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड हुआ किसकी वजह से हुआ? बाय डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन। तो डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? हेलिकेज एंजाइम। विच एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज रेप प्रोटीन। हेलिकेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज रेप प्रोटीन। क्या जो है? इनिशियल प्रोटीन का ही नाम है ना? हाँ, इनिशियल प्रोटीन का ही नाम है ना? नहीं यार, इनिशियल प्रोटीन ने, इनिशिएटिव प्रोटीन ने क्या किया? एच बॉन्ड को तोड़ा और स्ट्रैंड को सेपरेशन करने का काम क्या किसने किया? डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन ने। क्या किया? अच्छा, हाँ हाँ, डीएनए हाँ, मतलब पूरा सेपरेट कर दिया एक दूसरे हाँ, तो डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन ने एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या किया? सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अभी आपका डीएनए कैसा दिखाई देगा? सॉरी, अभी आपका ये डीएनए कैसा दिखाई देगा? इट विल लुक्स लाइक दिस। इट विल लुक्स लाइक दिस और नॉट? कुछ ऐसा दिखाई देगा? सर। ये तो पहले किया हुआ है ना, अभी तो पूरा अलग हो जाएंगे ना दोनों। पूरी तरह से नहीं अलग होंगे। लाइन, पहली लाइन लिखो, क्या लिखा हुआ है? हाँ सर, बोथ स्ट्रैंड्स आर फ्री देन ईच अदर नॉट बट नॉट सेपरेटेड ना, तो सेपरेट होगा क्या एक दूसरे से? नहीं। हाँ, तो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, तो दे विल लुक्स लाइक दिस। तो ये कैसा दिख रहा है? कौन सी शेप का दिख रहा है? सो दे नाउ लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड वाई शेप। यस। ठीक है। सो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद जो अपना डीएनए मॉलिक्यूल होगा, डीएनए मॉलिक्यूल, इट विल लुक्स लाइक इन्वर्टेड वाई शेप। किसकी तरह दिखेगा? इन्वर्टेड वाई शेप। इन्वर्टेड वाई शेप। और इन्वर्टेड वाई शेप का दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट इन्वर्टेड वाई शेप इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? रेप्लिकेशन प्रोटीन। दैट इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, सॉरी, रेप्लिकेशन पोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन नहीं। दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन पोक। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ? जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है, तो ये एक दूसरे से फिर से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। ठीक है। सो नाउ द सेपरेट स्ट्रैंडेड आर प्रिवेंटेड बाय। ठीक है। अभी जो अगला पॉइंट है, दैट इज सेपरेटेड लिम्ब। ठीक है। सेपरेटेड लिम्ब prevented from coiling. Separated limb prevented from coiling with help of SSBP। SSBP। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। हाँ, सिंगल स्ट्रैंड। एग्जाम में देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? कॉइलिंग होने से। कॉइलिंग होने से। कौन कौन से लिम्ब का कॉइलिंग होने से? सेपरेटेड लिम्ब का सेपरेटेड। कॉइलिंग होने से। ठीक है। फिर अब ये सब हो गया, और या तो जो एसएसबीपी है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
और इसका दूसरा नाम क्या है? हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, और ये जो साइड में मैंने बनाया उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Inverted Y. ना, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोक। इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। Replication. दैट इज रेप्लिकेशन फोक। सर बोलो। जब अनजिपिंग होता है तभी भी वो रेप्लिकेशन फोक जैसा ही दिखता है ना? हाँ, अनजिपिंग होता है, लेकिन अगर आप अनजिपिंग करके छोड़ दोगे तो कॉइलिंग होने के चांसेस रहेंगे ना। हाँ। तो आपको कॉइलिंग होने का चांसेस को भी तो रोकना है। तो कॉइलिंग होने के चांसेस को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीएनए, पहले आप डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन करोगे तो उसका सेपरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एच बॉन्ड तोड़ दिया तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। वो तो आपको कल डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, हाँ। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन का यूज करेंगे। फिर डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन से वो क्या होगा? सेपरेट रहेगा। फिर जो सेपरेटेड लिम्ब है उन लोग का कॉइलिंग आपस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो उनका आपस में कॉइलिंग हो सकता है, तो उनका आपस की कॉइलिंग को भी आपको रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। तो उनके आपस की कॉइलिंग को आप कैसे रोकोगे? बाय दी SSBP। ओके। तो प्लीज राइट इट डाउन। चलें आगे। सर एक मिनट। चलें आगे। हुआ? मैंने फोटो डाला हुआ है ना, उससे कंप्लीट कर लेना आप लोग। चलें आगे। यस। ओके, नाउ द लास्ट स्टेज क्या है? सिंथेसिस सिंथेसाइजेस ऑफ ऑफ न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड। ओके, देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट, synthesis of new strand. This is the fourth and last point. Synthesis of new strand. ओके, अभी सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड कैसे होगा पहले हम लोग ये देखते हैं। तो जो अपना अभी डीएनए था वो डीएनए अपना कैसे दिखाई दे रहा है? ये कुछ ऐसा है, या तो कुछ ऐसा है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, यस सर।
तो अगर मैं इसको 3' बोलता हूँ, यहाँ जाके 5' हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? 3 हाँ बी 3 अब ये 3' हो जाएगा तो यहाँ पे 5' ठीक है। हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अभी क्या हुआ है कि ये जो दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो उसमें से जो स्टैंड दिख रहा है आपको, जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट लिंक। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। Template stem. So this is called as template. Okay, this is called as template strand. अभी देखो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, इसी को देख करके इसका पेयरिंग करना है कि नहीं करना है? Yes. इसी को देख के उसका पेयरिंग Yes. होगा ना। अब देखो इसको देख करके जब इसका पेयरिंग होगा, मतलब मान लो कि इसको देख करके ही, इसको एक कोड देख करके ही दूसरा कोड बनेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. एक कोड को देख करके दूसरा कोड बनेगा। तो जब एक कोड को करो दूसरा देख करके दूसरा कोड बनेगा, तो किसके थ्रू बनेगा? डीएनए किसके थ्रू बनता है? आरएनए के थ्रू बनता है। Yes. किसके Right. थ्रू बनता है? आरएनए के थ्रू बनता है। सो अब यहाँ पे देखो याद से, तो अब यहाँ पे जो दोनों अलग अलग हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेम्पलेट स्टैंड। सो यहाँ पे आपको मिलेगा आरएनए प्राइमर। क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आरएनए Primer. प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करेगा? दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, ये कौन सा स्टैंड था? टेम्पलेट स्टैंड है। तो ये जो दूसरा वाला स्टैंड बनेगा, इसका अपोजिट है। ये क्या है? इसका अपोजिट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं. No, sir. अरे देखो यहाँ पे जो भी आपका प्रोटीन होगा या जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, उसको ही देख करके अपोजिट में आपका न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। कौन बनाएगा? आरएनए ही बनाएगा ना। RNA. तो क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसका जो अपोजिट बनने वाला है, ये कौन बनाने वाला है? ये अपना आरएनए ही बनाने वाला है। जैसे सर ए है तो टी है वैसे वाला। हाँ, तो इसको आरएनए बनाएगा। तो आरएनए क्या बनाएगा? आरएनए प्राइमर बनाएगा। क्या बनाएगा? आरएनए प्राइमर। प्राइम ठीक है। तो ये जो आरएनए प्राइमर है, वो क्या होते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन लेकर के आते हैं। क्या करते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन लाते हैं, और ट्रिपलेट कोडॉन ला करके क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आरएनए प्राइमर है, इसको कंट्रोल कौन करता है? दैट आरएनए प्राइमर इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। इट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। इट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम विच इज कॉल्ड एज द आरएनए प्राइमेज। कौन इसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय, RNA primase. हाँ, इट इज कंट्रोल बाय एंजाइम जिसका नाम क्या है? आरएनए प्राइमेज। क्या नाम है इसका? आरएनए प्राइमेज। सो इट गेट अटैच टू द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड बना। ठीक है। अब क्या हुआ? जो आरएनए प्राइमर है, इट अटैच, वो क्या कर रहा है? इट अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है? जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, जो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, वो सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? इट ऑकर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ओके। अब देखो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा देयर इज ए आरएनए प्राइमर। क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री अपना टेम्पलेट स्टैंड कहां से आया था अपने पास?
RNA प्राइमर। आरएनए प्राइम, अरे टेम्पलेट 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 अपने को वो पेरेंट अलग से हुआ। मिला है ना। टेम्पलेट कहाँ से मिला अपने को? पेरेंट डीएनए। पेरेंट से मिला है, ठीक है। सो देयर इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके कौन सा स्ट्रैंड बनने वाला है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। हाँ, इसको देख करके ही कौन बनने वाला है? इसको देख करके बनने वाला है, इसको देख करके बनने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? इसको देख करके बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री वेट कॉम्प्ली ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है किसको देख के बन रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड। हाँ, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी अपने को? इसके लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, है ना? किसकी जरूरत पड़ेगी? आरएनए प्राइमर की। तो जो अपना आरएनए प्राइमर होता है, कौन? आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर क्या करता है? इट अट्रैक्ट, ये क्या करेगा? इट अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। किसको अट्रैक्ट करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। किसको अट्रैक्ट कर रहा है ये? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। कहां से अट्रैक्ट कर रहा है? फ्रॉम, आरएनए कहां पे होते हैं? आरएनए कहां पे होते हैं? फ्रॉम सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां पे होते हैं? सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी आप लोग मेरे को ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने का काम किसको दिया है? आरएनए पॉलीमर। आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए किसकी जरूरत है? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड की जरूरत है कि नहीं? यस यस सर। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किससे बना होगा? दैट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म्ड न्यूक्लियोटाइड। बाय कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ओनली ना? हाँ। यस सर, उसको फिर उसको भी चाहिए ना हाँ, हाँ, तो ऐसे 3-3 का पेयर बनेगा ना, फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, राइट? एनी डाउट? नो। अब ये सब जो हो रहा है, ये सब किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? इट ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? डीएनए पॉली। ठीक है, सो दैट ऑकर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? डीएनए पॉलीमर। पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। ठीक है, अब न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिला। सो द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आर अरेंज इन द स्टैंड ऑफ व्हाट 5' to 3' to 5' हुआ। तब ये जो न्यू बना तो इसका क्या हो जाएगा? 5' to 3' हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर, उल्टा Yes. रहेगा ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। हाँ, तो एक दूसरे से अटैक करता है, इसलिए उल्टा रहेगा। इतना समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? नो। नो सर। अब वो जो डीएनए पॉलीमरेज है, सो दैट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। ठीक है, अब जो 5' to 3' है, जो नया वाला फॉर्मेशन हुआ है 5' to 3', ये क्या रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा। ये क्या रहेगा?
इट इज कंटिन्यू स्ट्रैंड। ये क्या है? सर आपको मतलब क्या- बनना कंटिन्यू करेगा। हाँ, ये एकदम कंटिन्यू फॉर्मेशन होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये कंटिन्यू फॉर्मेशन होगा। और ये जो दूसरा लिम्ब बनेगा ना, दूसरा लिम्ब वो ऐसा बनेगा, ऐसा छोटा सा बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर छोटा सा बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर छोटा सा बनेगा, ठीक है, फिर छोटा सा बनेगा, फिर छोटा सा बनेगा, टूट जाएगा, फिर छोटा सा बनेगा, टूट जाएगा। अंडरस्टूड? तो जो अपना 5' से 3' के साइड में बना है वो क्या था? कंटिन्यूअस था। क्या था? कंटिन्यूअस था। ठीक है, और जो अपना 3' से 5' की तरफ बना है वो क्या है? ये क्या है? डिसकंटिन्यू है। हाँ, यस सर। इसका भी नाम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, बट इट इज डिसकंटिन्यू स्टैंड। डिसकंटिन्यू स्टैंड। अपने पास अब कितने स्टैंड हो गए? 2 स्टैंड हो गए। एक हो गया कंटिन्यू स्टैंड, दूसरा क्या हो गया? Discontinuous. डिसकंटिन्यू स्टैंड हो गया। दूसरा क्या हो गया? डिसकंटिन्यू स्टैंड हो गया। जो कंटिन्यू स्टैंड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं? तो सर एक बार कंटिन्यू, कौन सा वाला स्टैंड लीडिंग स्टैंड है? जो कंटिन्यू वाला है, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, ओके सर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड। ठीक है, ये क्या हो गया? इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड। ये लीडिंग स्टैंड हो गया। तो दूसरा वाला क्या हो गया? अनलीविंग। लैगिंग स्टैंड हो गया। क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, लीड मतलब फटाफट ना, और लैगिंग मतलब लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। स्लो जा रहा है। हाँ, लैगिंग स्टैंड। ठीक है, सो अभी अपने पास कितने स्टैंड हो गए? 2 स्टैंड हो गए। कौन से 2 स्टैंड हो गए? लीडिंग एंड लैगिंग। तो अपने पास एक हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरा वाला है वो क्या हो गया? लैगिंग स्टैंड। ऐसे 2 स्टैंड हो गए अपने पास। अभी जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, ये क्या होता है? इट कंस्ट्रक्टेड कंटिन्यूअसली एंड फास्टर रेट। क्या? कंटिन्यूअसली एंड फास्टर रेट। तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? इट फॉर्म, यहां पे लिखता हूं, इट फॉर्म कंटिन्यू एंड फास्टर रेट। तो जो दूसरा वाला होगा ये स्लो रेट। इट फॉर्म डिस कंटिन्यू एंड स्लोअर रेट, है कि नहीं? एंड स्लोअर रेट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। यस सर। अब क्या हुआ? अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है इससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। हाँ सर। इससे क्या बनेगा? हाँ सर। इससे स्मॉल फ्रैगमेंट्स। कंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स बनेंगे ना। इससे लार्ज डीएनए बनेगा। यस। इससे लार्ज डीएनए बनेगा, तो इसका मतलब इसका कोई यूज है? लार्ज डीएनए का यूज है? नहीं सर। यूज है ना लार्ज डीएनए का? अरे भाई, डीएनए लंबा होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया तो उतना पता नहीं है मुझे। तो हाँ, तो अब जाके कहीं फिर से रिकॉर्डिंग सुनना, ठीक है? सो ये लार्ज जो लीडिंग स्टैंड है वो कंटिन्यूअस था, तो लार्ज डीएनए बनेगा, है कि नहीं?
और जो हाँ, लैगिंग सर। स्ट्रैंड, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उससे, हाँ, उससे बड़े बड़े बनेंगे कि छोटे बनेंगे? सो देयर इज अ शॉर्ट फ्रेगमेंट। छोटे बनेंगे। हाँ, तो इस इधर क्या बनेगा? शॉर्ट फ्रेगमेंट बनेंगे, शॉर्ट फ्रेगमेंट। किसके शॉर्ट फ्रेगमेंट बन रहे हैं? डीएनए के। हाँ So lagging strand. that short fragment of DNA is called as the Okazaki fragment. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? That is called as क्या बोलते हैं इसको? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। हाँ, so that is called as the Okazaki fragment. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Okazaki फ्रेगमेंट। तो मुझको बताओ कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की जरूरत है क्या अपने को? नहीं जरूरत है। नहीं सर। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट अपने किसी काम का है क्या? नहीं है। नहीं। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स क्या होंगे? दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर। फिर से क्या होंगे? दे आर ज्वाइंट बाय डीएनए दोनों जाएंगे। लाइगेज। हाँ, सो दे आर, DNA ligase enzyme से joint हो जाएंगे. हाँ, ज्वाइंट बाय, ठीक है। सो दे आर, सॉरी, दे आर ज्वाइंट बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इसको क्या करेगा? सबको ज्वाइन ज्वाइन करेगा। करेगा। तो ये शॉर्ट फ्रेगमेंट फिर से क्या हो जाएंगे? लार्ज फ्रेगमेंट बन जाएंगे. लार्ज हो जाएंगे। लार्ज फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो ईच ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स नीड्स 1 आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो ये जो छोटा फ्रेगमेंट्स जो डीएनए लाइगेज की वजह से बड़ा फ्रेगमेंट बन गया, वो भी किसकी वजह से बना? आरएनए प्राइमर की वजह से बना। किसकी वजह से बना? आरएनए आरएनए प्राइमर. प्राइमर, ठीक है। आरएनए तो प्राइमर की वजह से। हाँ, शॉर्ट डीएनए now convert into the लार्ज DNA. large DNA। किसकी वजह से? एक तो डीएनए लाइगेज की वजह से, और एक आरएनए प्राइमर्स की वजह से. दूसरा आरएनए प्राइमर की वजह से, दूसरा हाँ सर। आरएनए प्राइमर की वजह से। बाद में ये जो आरएनए प्राइमर है इसको निकालना भी पड़ेगा, है कि नहीं? इसको रिमूव करना पड़ेगा ना, चिपकाने का काम कर रहा है ये। हाँ सर। तो फाइनली इसको क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। सो दैट इज रिमूव बाय आरएनए। दैट इज रिमूव that is removed by RNAs. That is removed by, रेड से लिखता हूँ, that is removed by RNAs। इसके थ्रू उसको रिमूव कर दिया गया, RNAs के थ्रू। किसके थ्रू? आरएनएस के थ्रू। RNAs के थ्रू। So दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब समझ में आया? अब अपने पास जो दोनों छोटे छोटे लिम्ब थे, अब मेरे पास दोनों बड़े लिम्ब हो गए, है कि नहीं? तो मेरे पास जो दो छोटे लिम्ब थे वो दोनों बड़े में कन्वर्ट हो गए कि नहीं? यस. एक तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट था, तो उसके लिए मैंने क्या, किसको लाया? डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज को। तो डीएनए लाइगेज छोटे फ्रेगमेंट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लार्ज फ्रेगमेंट में. लार्ज डीएनए में। हाँ, लार्ज डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो लार्ज डीएनए में कन्वर्ट हो गया, अपने पास बड़े बड़े डीएनए हो गए। तो अभी मेरे पास डीएनए के कितने स्ट्रैंड हो गए? 2। सर 2 स्ट्रैंड हो गए। तो 2 स्ट्रैंड में से दो स्ट्रैंड के कितने लिम्ब है? 2 स्ट्रैंड है। तो उनके दोनों लिम्ब नए नए बने कि एक लिम्ब नया बना, एक लिम्ब पुराना था? एक लिम्ब नया बनेगा। एक लिम्ब एक नया नया बना बना, सर। और दूसरा एक लिम्ब पुराना था।
तो 50% नया बना, 50% पुराना था, हेंस इट इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए। ये ठीक है, सर आपने वो नीचे क्या लिखा, रिमूव्ड बाय व्हाट? रिमूव्ड बाय आरएनएस, दैट इज रिमूव बाय आरएनएस। ठीक है, ओके सर। समझ में आया आप लोगों को? Yes. किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ सर, ये जो डीएनए पे जो ये मतलब न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, जैसे ए टी सी टी, ये सब क्या एक लाइन में रहते हैं क्या, ए टी सी टी नहीं नहीं, ऐसा कुछ कभी भी ऐसा कुछ कुछ भी हो अलाइन, सकता है। ऐसा कुछ अलाइन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सर एक साथ ऐसा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है लगातार। हाँ तो बताया था ना, जो लगातार होगा उसको क्या बोलते हैं? VNTR। वीएनटीआर बोलते हैं, बढ़ाया तो हाँ था। हाँ सर, अरे वो याद है सर मेरे को, ऐसा नहीं मतलब ए ए टी टी हाँ वैसा वाला। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ, वो सब VNTR याद है, वो 50% उसमें रहता है डीएनए। हाँ तो वो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? इतने में किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। नो सर। चलो आगे, हो गया सबका लिख के? सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, मेरी स्क्रीन में दिख रहा है, मेरे को एक एक्स्ट्रा स्क्रीन चाहिए थी इसलिए। ठीक है, great. अभी दिख रही है? हाँ सर। प्लीज राइट इट डाउन। नॉर्मली जो डिप्लॉयड होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, उनमें डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2। 2.2 मीटर। कितना होता है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। So please write down, just 2 minutes. Done everyone? हेलो, यस सर। हो गया सबका? Done everyone? हो गया सबका? हेलो, Yes. यस सर। चलें आगे? ओके, सो चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? सर बोलो। सर ऐसा कंपलसरी होता है कि 5 to 3 वाला कंटिन्यूअस ही बनता है स्ट्रैंड? हाँ हाँ, वो याद रखना, जो 3 to 5 जाते, याद रखो जो टेम्पलेट स्टैंड होते हैं वो 3 to 5 वाला कंटिन्यू होता है। तो याद रखो, सीधा चलोगे तो दूर तक जाओगे, तो 3 to 5 कंटिन्यूअस, उल्टा चलोगे तो दूर तक नहीं जाओगे, तो दैट इज डिसकंटिन्यू। 5 to 3। हाँ, यस।
ठीक है, चलो चालू करें। सब लोगों को कोई एक डायग्राम मिला? हाँ वो न्यूक्लियस। हाँ सर, हाँ वो तो हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिखता हुआ है वही ना? हाँ ठीक है। सो अभी हम लोग चालू करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द न्यू, दैट इज द न्यू टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, तो हम लोगों को डीएनए का क्या करना है? पैकेजिंग करना है। तो डीएनए कितना लंबा होता है, क्या होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना? किया है ना? यस सर। दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मैंने आप लोगों को एक डायग्राम भेजा है। तो जो डायग्राम देखा भेजा है तो उसमें छोटे छोटे 8 बॉल दिख रहे हैं। हाँ यस सो दैट हाँ 8 सर। बॉल, हाँ सो दैट 8 बॉल लाइक, हाँ दैट 8 बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आप लोगों को डायग्राम भेजा हुआ है, सो इट लुक्स लाइक दिस। कुछ तो ऐसा गोला दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को ऐसा गोला दिख रहा है, ठीक है। तीसरा आप लोगों को कुछ तो ऐसा दिख रहा है। बोलो। ये 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी तो वापस ज्वाइन करना है ना? हाँ, आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना है। मैं 15 मिनट और पढ़ाऊंगा अपना पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो है इट विल लुक्स लाइक दिस ओनली। नीचे वाला अगर आप देखोगे दैट इज like this. Next. Like this. और जो बना है this is